नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज 9 जुलाई को एआईबीए ने जो है ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन ने एक पीएलआई और मेडिकल इंश्योरेंस पे एक जो है सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कि इन्होंने बताया है कि इसके पहले भी जो है ये 4 मीटिंग हो चुकी थी अप्रैल, मई, जून, जुलाई में। उसके बाद 9 जुलाई को जो है फाइनल जो यहाँ पे मीटिंग हुई है और इस पे जो एक सहमति बन पाई है आईबीए के साथ, वहाँ पे इन्होंने इसको निकाला है। और बहुत दिनों से आप सभी लोग जो है पीएलआई के बारे में सवाल कर रहे थे कि पीएलआई कब मिलेगा इस बार का। दोस्तों, इसमें पीएलआई के देर का कारण ये था कि यहाँ पे एसोसिएशन जो है चाह रही थी कि पीएलआई जो है इसमें और भी ऑप्शंस मिले, केवल एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे ही ऑप्शन न मिले कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर बैंक का बढ़ता है तो ही पीएलआई दिया जाए। और दूसरा यहाँ पे एक मुद्दा ये था एसोसिएशन का कि यहाँ पे जो 5, 10 और 15 दिन का ही पीएलआई का जो देने का एक जो लिमिट था यहाँ पे डेज का, उसको भी ख़त्म किया जाए। मतलब आप 1, 2, 3 दिन, 4 दिन ऐसे करके 15 दिन तक जितने भी दिन का बैंक यहाँ पे पीएलआई अगर देना चाहता है, जिस हिसाब से उसको परफॉर्मेंस हुआ है उस बैंक का, उस हिसाब से वो अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकता है। इस बार अच्छा पीएलआई देखने को मिलेगा और यहाँ पे ज़्यादातर बैंकों को पीएलआई मिल सकती है। जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे और अलग पैरामीटर्स में वो बैंक अच्छा कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो ये एसोसिएशन की एक बहुत ही अच्छी कदम है जहाँ पे कि उन्होंने और भी पैरामीटर्स का ऑप्शंस बैंक को दिया है और केवल 5, 10, 15 की जगह 1 से लेकर 15 दिन तक वो जितने भी दिन का देना चाहें बैंक जो है अब वो पीएलआई दे सकती हैं। अभी जो है कि पीएलआई देने के लिए अभी 8 पैरामीटर्स दिए हुए हैं, जो कि पहले केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे था। इस 8 पैरामीटर में जो सबसे पहला पैरामीटर है कासा, दूसरा एनपीए, तीसरा एसएमए, चौथा नॉन इंटरेस्ट इनकम, पांचवा प्रॉफिटेबिलिटी, छठा टोटल बिजनेस, सातवां आरओए, आरओई और आखिरी जो 8वां है वो गवर्नमेंट बिजनेस है। अब इन सभी में से किसी एक पे भी बैंक जो है पीएलआई आपको दे सकती है। अगर इनका परफॉर्मेंस इस किसी एक में भी ज़्यादा होता है तो आप पीएलआई के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। और जो यहाँ पे दूसरा मुद्दा था, यहाँ रिन्यूअल था ग्रुप इंश्योरेंस का, जो कि एम्प्लॉयज़ और जो इन सर्विस स्टाफ थे और जो हमारे रिटायरीज थे उन सभी के लिए। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे 2 तरह के ग्रुप इंश्योरेंस चल रहे हैं हमारे बैंक में। एक तो पहले जो हमारे वार्ड स्टाफ और ऑफिसर्स हैं जो इन सर्विस हैं, जो अभी काम कर रहे हैं, और दूसरा जो इंश्योरेंस है वो रिटायरीज के लिए है। और यहाँ पे जो हमारा इंश्योरेंस का जो प्रीमियम जो फिक्स होता है वो हिसाब से होता है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं और कितना जो है इनकम जो है इनकर्ड हो रहा है क्लेम रेशियो को सेटल करने में। और यहाँ पे जो प्रीमियम फिक्स होता है वो उस हिसाब से फिक्स होता है कि कितने हमारे एम्प्लॉयज़ इसमें ग्रुप में हैं और कितना इनकर्ड क्लेम रेशियो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इन सर्विस स्टाफ है, ऑफिसर्स है, वहाँ पे मेंबर्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पे क्या होता है प्रीमियम कम हो जाता है। लेकिन जो रिटायरीज़ हैं वो बहुत कम नंबर में है तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि प्रीमियम बहुत हाई हो जा रहा था। तो यहाँ पे एक सबसे अच्छी खबर जो उन रिटायरीज़ के लिए आया हुआ है कि अब ये जो है कि यहाँ पे जो मेंबर्स जो थे जो कि इस ग्रुप में थे, अब रिटायरीज़ और इन सर्विस स्टाफ दोनों लोग को एक कंबाइन कर दिया गया है, जिससे कि इंश्योरेंस का प्रीमियम आपका जो है अब कम हो जाएगा रिटायरीज़ के लिए भी। तो एक रिटायरीज़ के लिए बहुत अच्छी खबर है कि यहाँ पे उनको एक अच्छा जो है प्रीमियम देखने को मिलेगा, कम प्रीमियम देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है कि जो हमारे अवार्ड स्टाफ है इन सर्विस और जो रिटायरीज़ हैं उनके लिए 3 लाख का जो है इंश्योरेंस कवरेज रहेगा और जो हमारे इन सर्विस ऑफिसर्स हैं उनके लिए 4 लाख का इंश्योरेंस कवरेज रहेगा। और ये जो कवरेज रहेगा वो 24-25 के लिए रहेगा, मतलब आपको इसी फाइनेंशियल ईयर में ये फ़ायदा रिटायरीज़ को भी मिल जाएगा। तो ये भी एक अच्छी खबर है उनके लिए। और जो इस इंश्योरेंस के जो कवरेज होंगे वो सब कुछ सेम रहेंगे रिटायरीज़ के लिए, केवल 3 चीज़ों को छोड़ के, जिसमें कि पहला है कवरेज ऑफ डोमिसिलरी ट्रीटमेंट होगा, जो कि रिटायरीज़ के लिए अवेलेबल नहीं होगा। और जो दूसरा कवरेज नहीं मिलेगा रिटायरीज़ को, एक्स ग्रेशिया है क्रिटिकल इलनेस के लिए। यहाँ पे अगर कोई क्रिटिकल इलनेस होता है तो वहाँ पे एक्स ग्रेशिया बैंक नहीं देगा। और तीसरा जो है कि यहाँ पे जो कवरेज नहीं मिलेगा वो एक बफर है जो कि 100 करोड़ का सभी बैंक को बनाना है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, कि कितनी भी बड़ी बीमारी हो या कुछ भी हो, कितना भी पैसा उस ट्रीटमेंट में ऑफिसर्स के लिए या वार्ड स्टाफ के लिए लगता है तो वहाँ पे बैंक उस पैसे को पे करेगा। तो ये 3 चीज़ें छोड़ के बाकी सारी कवरेज जो है इंश्योरेंस की वो सभी रिटायर्ड स्टाफ को भी मिलेगा। तो दोस्तों, ये दोनों ही न्यूज़ जो है बहुत अच्छी न्यूज़ है और होप करते हैं कि जल्दी हमको पीएलआई मिल जाएगा। मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे ये साइन हुआ है तो आईबीए जो है 1 से 2 वीक में बैंक्स को भेजेगा। बैंक जो है अगले 1 वीक या 2 वीक में बैंक टू बैंक डिपेंड करेगा कि वो सर्कुलर निकालेगा। उसके बाद कैलकुलेशंस होंगे, कैलकुलेशंस के बाद 1 वीक और मान के चलिए कि करीब 1 महीना जो है आपको पीएलआई क्रेडिट होने में हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। ऐसी न्यूज़ आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।